अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट मलिक अम्मार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, एक छोटा सा इशू आ रहा है तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिए हैं, उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों को मैं प्रॉपर ऐसा तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ जिससे आप हमेशा के लिए आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकेंगे और इंस्टॉल कर सकेंगे। छोटी-सी वीडियो होगी, इंतहाई तवज्जो आपकी चाहिए होगी ताकि एक दफ़ा आप ठीक तरीके से करें और उसके बाद आप लोग आराम से कर सकें डाउनलोड हर किस्म का सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एडोबी फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर 2 सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में हर किस्म का डिज़ाइन बनाना सिखाया जाता है। तो उसमें मोस्ट यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। वो 2 वेबसाइट्स के ऊपर आपको डाउनलोड करना बताया जाता था। एक वेबसाइट के ऊपर अब अवेलेबल नहीं है, तो जो मेन वेबसाइट है उसका नाम है iGetIntoPC.com। आपने अपने गूगल के ऊपर सिंपल ये लिखना है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ है, यहाँ पर आना है। ये iGetIntoPC.com, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि iGetIntoPC.com पर ही आप लोगों ने इसको ओपन करना है। क्योंकि iGetIntoPC के अलावा एक और वेबसाइट है जो सिर्फ़ है GetIntoPC.com, वहाँ से डाउनलोड नहीं होता। यहाँ से आप सिंपल सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर आप सर्च वेबसाइट में एडोब इलस्ट्रेटर लिख देंगे सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद इंटर टाइप कर देते हैं, गो पर जाते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके पास ये देखें जी सर्च में एडोब इलस्ट्रेटर के 20 जो है ना सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ठीक है? जो कि ये पेज 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अंटिल एंड तक है। तो आपको एक चीज़ बताते चलें कि हमेशा सॉफ्टवेयर जब भी डाउनलोड किया जाता है, तो आपने हमेशा सॉफ्टवेयर से पहले अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है, क्योंकि आप अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक किए बगैर डाउनलोड करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट कैसे चेक होगी? उसको चेक करने के लिए सिंपल आपका दिस पीसी, माय पीसी या माय कंप्यूटर या यहाँ पर जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो वहाँ पर जाके देखेंगे जी कि मेरा ये कोर i7 है और 4th जनरेशन है, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ इसका प्रोसेसर है, रैम 8 जीबी है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिनका 64 बिट नहीं है, वो लोग विंडो दोबारा करवा लेंगे, तो वो 64 बिट की विंडो करवाएँगे तो उनका ये भी हो जाएगा। मीन्स दैट 64 बिट की आपकी विंडो लाज़मी होनी चाहिए। ये मैंने अपनी स्पेसिफ़िकेशंस देख ली जी, मेन इसमें देखें 8 जीबी रैम है, 64 जीबी जो है 64 बिट जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और 2.9 इसका प्रोसेसर है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आई गेट इंटो पीसी पर जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एडोबी ये 2021 जो है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको जैसे क्लिक किया तो इसके नीचे आपने आना है, हर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले उसके फीचर्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं। जैसे कि ये देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट इन्होंने कहा जी कि विंडो 10 मोस्ट अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, 8 जीबी रैम होनी चाहिए, 3 जीबी फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन होनी चाहिए कोई हार्ड ड्राइव में और प्रोसेसर कोर i5 होना चाहिए, मल्टी कोर गीगाहर्ट्ज़ और हायर जो है इसका प्रोसेसर होना चाहिए। अगर मैं 2021 करता हूँ तो ये जी मेरे सिस्टम में आई होप हो जाएगा क्योंकि मेरी 10 जीबी 10 विंडो 10 भी है, 8 जीबी रैम भी है, हार्ड डिस्क में 3 जीबी स्पेस भी अवेलेबल है, कोर i5 से भी ज़्यादा है, कोर i7 है और मल्टी कोर गीगाहर्ट्ज़ है, तो ये 2.9 है मेरी, ये मल्टी कोर गीगाहर्ट्ज़ आई थिंक हो जाएगा। आपने इसी तरीके से ही अपनी स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, सॉफ्टवेयर चेक करना है, उसके बाद इसको डाउनलोड पर जस्ट सिंपल लगा देना है। आपने मैं आपकी आसानी के लिए एक और काम करता हूँ। आप देखिए जी, आपके लिए ये कंपैटिबल नहीं है। आप देखें जी, इसके बाद कौन-सा वर्ज़न आता है 2020 आ जाता है या 2019 आ जाता है। आप इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पर जाएँ।
और नेक्स्ट पेज पर जाकर चेक करें जी कि जहां पर आपको अडोबी इलस्ट्रेटर का 2019 वर्जन कोई मिल जाए। देखते हैं जी हमें कहाँ पर आज जाकर मिलता है। इस तरीके से मैं नेक्स्ट पेजेस पर जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी फ्री डाउनलोड 2019 आ चुका है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। इसकी जाकर मैं अपने रिक्वायरमेंट सेट करूंगा कि ये किस किस्म के सिस्टम पर हो सकता है। ये देखें जी 4 GB रैम इसको चाहिए, 2.5 GB फ्री स्पेस चाहिए और इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर और बेटर होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, देखिए जी यहाँ पर 32 बिट वर्जन के लिए भी बता रहा है, 64 बिट वर्जन के लिए भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं अपने सिस्टम के लिए करूंगा तो मैं इसको 64 बिट वर्जन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद वो मुझे 10 सेकंड्स वेट करने का बोलते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग पर आ जाएगा। यहाँ पर एक ब्लू कलर का दोबारा डाउनलोडिंग का साइन आ जाएगा। ये देखें जी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भी सबमिट नॉट सिक्योर। मैं इसको सेंड एनी वे कर देता हूँ जी कि नो, बस आप इसको डाउनलोड करें। ये क्यों करता है? ये इसलिए करते हैं कि विंडो के अंदर एक डिफेंडर होता है जो कि इसको नहीं डाउनलोड करने देता। उसकी वजह ये होती है कि विंडो डिफेंडर जो होता है एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। जैसे वेस्ट एंटीवायरस होता है जो फाइल, कोई भी हार्मफुल फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करने देता, इसी तरह विंडो 10 के अंदर अपना एक एंटीवायरस होता है जिसको डिफेंडर बोलते हैं। ठीक है जी। मैं ये देखें जी उसने डाउनलोड की ऑप्शन दे दी। मैं यहाँ पर ये सिंपल स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ तो ये देखें जी मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये 1.8 GB का है जो कि काफी टाइम लेगा। इसी तरीके से आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसको मैं पास करने जी। अब फॉर एग्जांपल आपका ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपने दो काम करने हैं। एक तो विंडो का डिफेंडर ऑफ करना है विंडो 10 में, और विंडो 8.1 में और 8 में डिफेंडर होता है, उसको ऑफ करना जरूरी होता है। वो कैसे करते हैं जी? आप सिंपल यहाँ पर सर्च बार में विंडो डिफेंडर फायरवॉल देखें जी लिखा हुआ आ गया। मैंने विंडो डी ही लिखा है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ये ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सीन नजर आएगा जी। यहाँ से ठहरें, दोबारा आ जाते हैं जी। फायरवॉल लिख लेते हैं, फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन, यहाँ पर आ जाते हैं जी। असल में करना क्या होता है, ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना होता है और यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में जाकर मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक करना होता है और रियल टाइम प्रोटेक्शन को जस्ट ऑफ कर देना है। यस कर दें। ये जी आपका डिफेंडर ऑफ हो चुका है। उसके बाद आप अपना इंटरनेट को भी ऑफ करेंगे। इंटरनेट को ऑफ करने के बाद जहां आपकी फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी वहां पर आपने सिंपल उस सेटअप में जाना है। उस फोल्डर के अंदर एक सेटअप होगा। आपने सेटअप के अंदर जाकर डबल क्लिक करते जाना है। आपका डिफेंडर ऑफ होना चाहिए, आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर आराम से चंद क्लिक्स पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसका ये सिंपल सा तरीकाकार है और कोई खास तरीकाकार नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से ही आप दोबारा जी आ जाते हैं। ये देखें जी ये मेन प्लेट पर फॉर्म पर वापस आ गया और अडोबी फोटोशॉप लिखते हैं, गो करेंगे। उसके बाद जी देखते हैं जी अडोबी फोटोशॉप। ये देखें जी 2021 आया हुआ है वर्जन। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उन्होंने भी जी। 8 GB रैम, 4 GB स्पेस और 64 बिट सपोर्ट और 2 GHz प्रोसेसर। ये बिल्कुल ठीक है जी मेरे उसके लिए। तो मैं जो पहले कर रहा था उसको पास करूंगा और कैंसिल कर दूंगा। अब इस चीज को मैं जनाब डाउनलोडिंग पर लगा रहा हूँ। ये देखें जी सिंपल मैंने क्लिक किया डाउनलोड पर और यहाँ देखें, यहाँ पर बाज औकात ना ये देखें जी पासवर्ड भी लिखा हुआ है। अगर समटाइम आपसे पासवर्ड मांगे तो आपने igetintopc.com ही पासवर्ड देना है। डाउनलोड जहां से भी करते हैं वहां पर पासवर्ड बताया जाता है। कभी 123 होता है, कभी igetintopc.com होता है, तो पासवर्ड भी आपने रिमेम्बर कर लेना है। ठीक है जी। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जी 10 सेकंड का वेट करने का बोला है और उसके बाद ये डाउनलोड नाउ का एक बटन आ गया है। सेंड एनीवे पर मैं क्लिक करूंगा तो अभी मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
मैं एडोबी फोटोशॉप जो है कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2018 वर्जन है, क्रैक वर्जन है, उसके बाद मैं यूज नहीं कर रहा था। अगर मेरा ये 2021 हो जाता है आज, तो मैं इंशाल्लाह एडोबी फोटोशॉप 2021 ही यूज करूंगा। ये देखें जी, ये 2.3 GB की फाइल है जो कि इस वक्त मैंने डाउनलोडिंग पर लगा दी है। इसी तरीके से जी आप डाउनलोड करेंगे, एंड में डिफेंडर ऑफ करेंगे, इंटरनेट ऑफ करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उम्मीद है जी आपको अब कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को देखें, इस वीडियो को देखें और अपने वीडियोस को चेक कर लें। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्राइवेट पूछ सकते हैं मैसेज पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।